हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके पास आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं आपको एक क्विक रिवीजन देने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ये क्लास 10 का सीबीएसई का बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने मिलेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि आई क्या होता है। आई क्या है? आई है आपका करंट। ठीक है, तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर मेरे पास चार्ज है, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, टी हमारे पास टाइम है, जिसका ऐसा यूनिट हम सभी को पता है सेकंड होता है। और आई को हम मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। आई को हम मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और एम्पियर को हम मेजरमेंट करते हैं माफ कीजिएगा, करंट को हम मेजरमेंट करते हैं अमीटर से। ठीक है, आपने इस प्रकार का सिंबल देख रखा होगा, ए प्लस माइनस। हमने डिस्कस किया था इसको सर्किट में, किसी भी सर्किट में हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं फटाफट, क्विक फास्टली। आप V के क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन पर यूनिट चार्ज। W से यहां तात्पर्य है वर्क, Q से आपका है चार्ज। तो V को हम लोग, V का ऐसा यूनिट होता है, मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है हमारे पास वोल्टेज, या फिर वोल्ट। ठीक है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 वोल्ट बराबर हो जाता है W, वर्क का हम लोग जानते हैं, ऐसे यूनिट जूल होता है, और Q का होता है कूलम। तो 1 जूल पर 1 कूलम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम इनवर्स। जैसे आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट सप्लाई होती है, 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 220 जूल पर कूलम। ठीक है, ओके। इसके बाद एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। आप सबको पता होगा ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है किसी भी सर्किट में वोल्टेज या फिर करंट जो उसमें फ्लो हो रहा होगा, वो उसमें उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां पर R जो है हमारा वो एक कांस्टेंट यूनिट है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस भी नहीं, रेजिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाता है हमारे पास ओम। एक महान साइंटिस्ट, इन्हीं के नाम पर रखा गया, और कुछ इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने एक ट्रायंगल देख रखा होगा, आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स ने आपको बताया होगा डेफिनेटली, कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमको V रखना होता है, यहाँ I। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको जो भी टर्म्स आपको निकालना है आप उसको ढक दें। जैसे हमें वोल्टेज निकालना है तो हमने V को ढक दिया I इंटू R, हमें R निकालना है तो V बाई I निकालना है तो V बाई R। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। यहाँ से
इसके बाद मैंने उस दिन पिछले वीडियो में अपने बताया था कि हमें इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं इस वीडियो में काफ़ी क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप समझ जाए क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हमने आर लिखा था, मैं वापस से मैं नहीं लिख रहा हूँ कि आर मतलब रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या मतलब निकल रहा है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये मान लीजिए एक हमारे पास कंडक्टर है, तो ये इसका हो जाएगा लेंथ, और ये जो मैंने घेर रखा है ना, इसको मैं बोलता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ए का मतलब यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल से काफी आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि पाई आर स्क्वायर ये हुआ, ठीक है। अगर आपको रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो आप वहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या इक्वेशन मिलता है, जैसे कि मैंने क्या लिखा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पहला इक्वेशन, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आपने यहां पे देखा प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यहां भी प्रोपोर्शनल हटेगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो एल बाई ए। ये रो है, एक्चुअली में ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको प्रोनाउंसिएट हम रो भी करते हैं, ठीक है। और ये हर एक कंडक्टर का एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसा कि कंडक्टर अगर रहेगा गुड कंडक्टर, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा, क्योंकि अपने से वो करंट इजीली जाने देगा, तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी कम होगा, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें इंसुलेटर्स का, तो इंसुलेटर्स का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू वो ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बीच में हमको देखने मिलेगा एलॉय, एलॉयज का, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे क्या मिलता है, यहां से हमें मिल जाता है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हमें यूनिट भी मिल जाएगी, जैसे ओम, ए इसका मतलब मीटर स्क्वायर और एल मतलब मीटर, तो रो का ये क्या आ गया, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। सिल्वर का ऐसा यूनिट, सिल्वर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा कम होता है सिल्वर का, तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं आप पेपर के देखेंगे तो पेपर का बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पेपर का देखने मिलेगा आपको। तो ये मैंने क्विक रिवीजन है, ये मैं एक वीडियो में लेके आया, अगले वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज ऑफ पैरेलल और हिटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।